8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद के साथ संबाजा के गिरदनवा में क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। 2 रोज़ा इंसदाद दरअंदाजी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों की दिफा को यकीनी बनाने के लिए पुराज़म है। फोर्सेज पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुराज़म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है जहां आलमी सतह पर उसे कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि अमरीका के साथ तिजारती तनाज़ा उनके लिए सियासी नुकसान का बायस बन सकता है। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर ला खड़ा किया है। अमरीकी जरीदे का कहना है कि अमरीका और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी का रूस से तेल खरीदने के मामले से ताल्लुक नहीं है। असल वजह यह है कि जब सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया तो पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया, लेकिन भारत ने अमरीकी सदर के दावे की बार बार और फिर भरपूर तरदीद की और यही बात ट्रंप को बुरी लगी। यूक्रेन जंग के पहले साल ही भारत की 2 बड़ी निजी रिफाइनरीज दुनिया में रूसी खाम तेल की सबसे बड़ी खरीदार बन गईं। अमेरिका तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए 2 या 3 साल तक की सूरत हाल बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब सदर ट्रंप की धमकियों ने मोदी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। नामवर अमरीकी जरीदे के मुताबिक रूस से तेल की खरीदारी बंद करना इस वक्त भारत के लिए हथियार डालने के मुतरादिफ समझा जाएगा और फिलहाल कोई मुंतखब भारतीय रहनुमा इसकी सियासी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर आज उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए। उमर अयूब के वकील ने एक पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब को अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उमर अयूब ने हिफाजती ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। वो हिफाजती ज़मानत के बगैर अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि सज़ा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। सज़ा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी ज़मानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुल्ज़िम अपील भी दायर नहीं कर सकता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मुल्क में सज़ा और जज़ा का निज़ाम होना चाहिए। ये लोग कहते थे कि NRO नहीं देंगे, इनको ख्वाब में भी NRO नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा है कि वे सूबाई हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहे। वज़ीर आला KP अली अमीन अच्छे बच्चे हैं, हमारा टास्क पूरा करते रहते हैं। कुछ बातें अमानतन होती हैं, हम बता नहीं सकते। अमरीकी सदर ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करवा दिया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की मौजूदगी में अज़रबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने मुकम्मल जंगबंदी और अमन के मुआहदे पर दस्तखत किए। अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान की ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश। सदर ट्रंप ने कहा है कि दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप ने दोनों फरीकों को करीब लाने के लिए मुआहदा करवाने में मदद दी। मुआहदा जनूबी कफ्काज में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज़ है। क्रेमलिन की रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप की अलास्का में 15 अगस्त को होने वाली मुलाकात की तस्दीक। क्रेमलिन का कहना है कि दोनों रहनुमा मुलाकात में यूक्रेन तनाज़े के तवील और मुद्दती पुरअमन हल पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। ये बज़ाहिर एक चैलेंजिंग अमल होगा, लेकिन हम इसमें भरपूर तवानाई के साथ हिस्सा लेंगे।
गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका के सिवा सलामती काउंसिल के 15 में से 14 रुकन ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा पर इसराइली कब्जे से फ़लस्तीनियों की तबाहाली में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। वस्ती गजा में अल नुसैरत कैंप पर भारी तोपखाने से गोलाबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद, 33 जख्मी। खान यूनिस और अल जैतून में फ़ज़ाई हमले, 24 घंटों में मजीद 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मुसल्लत की गई भूख ने मजीद 4 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। भूख से मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 201 हो गई। बानी पीटीआर और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही आइंदा समाअत की तारीख दे दी गई। तोशाखाना 2 केस की आइंदा समाअत 15 अगस्त को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में गंदम की बुवाई से कबल गंदम की काश्त की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा है कि गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में 2 महीने के दौरान काश्तकारों को मजमूई तौर पर 63 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों ने 50 अरब रुपए की बिलासूद कर्ज हासिल किए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात जोश व खरोश से मना रहे हैं। मार्का हक जश्न आज़ादी के लिए एक्सपो सेंटर कराची में आज मुशायरा और आतिशबाजी होगी। कल हैदराबाद रानी बाग में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। शायद पाकिस्तान की तारीख के बड़े कॉन्सर्ट्स में उसका शुमार होगा। उन्होंने कहा है कि 12 अगस्त को मज़ार क़ायद पर रात में लेज़र लाइट का शो मुनक़्क़िद किया जाएगा। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। भलवाल चक 7 शिमाली में 4 बहनों ने मुबैना तौर पर जहरीली गोलियां खा लीं। चारों लड़कियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वालिदा का कहना है कि बाहर से घर आई तो चारों बच्चियों को बेहोशी की हालत में पाया। बच्चियों की उम्रें 12 से 18 साल के दरमियान। पाकिस्तान ने पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। होम टीम 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन की 4, नसीम की 3 विकेटें। पाकिस्तान ने 281 रन का हदफ 7 गेंदों पहले पूरा कर दिया। अपना पहला वनडे खेलने वाले हसन नवाज ने 63 रन की इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच का एजाज अपने नाम किया।